ये देखिए अभी आप जहाँ खड़े हैं इसको दिखाएं कैमरामैन। ये प्राचीन स्थल सिंगवेरपुर है, जो कि यहाँ पे मान्यता ये है, मान्यता क्या है, यहाँ पे बगल में आप इसके बगल में ये मिट्टी के पहाड़ की उस साइड गंगा जी का बहता है बहाव है। ये सिंगवेरपुर है गंगा नदी का। और इधर देखिए ये क्या है, आपको मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ। आराम से यहाँ चलिएगा। पे ये देखिए ये तालाब माना जाता है। किसी ज़माने में निषाद राज, जो भगवान श्री रामचंद्र जी को गंगा पार कराए थे, उनका नाम था निषाद। निषाद मतलब होता है केवट, जो कि नाव चलाने वाले होते हैं उनको हम निषाद बोलते हैं। निषाद एक जात होती है। निषाद राज वो मतलब केवटों के राजा थे निषाद राज, तो उनका यहाँ पे महल था। तो ये उनके महल का एक तालाब है। यहाँ पे क्या हुआ कि निषाद राज का यहाँ किसी ज़माने में त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी के ज़माने में यहाँ पे उनका किला हुआ करता था। लेकिन गंगा जी के प्रकोप से देखिए गंगा जी का क्या होता है, गंगा जी का क्या होता है कि गंगा जी 10-20 साल में उस साइड का छोर पकड़ती हैं और 10-20-50 साल में इस साइड का छोर पकड़ती हैं। तो जब यहाँ पर किला हुआ करता था तो शायद गंगा जी उधर से बहती थी, लेकिन उन लोगों के ख़त्म होने के बाद या निषाद राज की इस दुनिया से जाने के बाद गंगा जी का बहाव यहाँ से हुआ। तो गंगा जी के बहाव से ये किला ज़मीन में धंस गया और इसके ऊपर से गंगा जी बहने लगी, तो पूरी मिट्टी के कारण ये धंस गया। तो ये निषाद राज का जब सरकार को पता चला कि यहाँ पे निषाद राज का किला है, तो सरकार ने इसे पुरातात्विक विभाग के द्वारा इसे खुदाई कराया गया। खुदाई के दौरान ये किले के कुछ अवशेष मिले हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये निषाद राज का तालाब है। यहाँ पे निषादों के राजा जो थे निषाद राज, वो यहाँ पे नहाया करते थे। ये पुरुषों का नहाने का स्थल हुआ करता था। और आइए अब आपको हम दिखाते हैं। इसको पूरा सेफ करा गया हुआ है। पहले के ज़माने में क्या होता था कि जेंट्स और लेडीज़ का नहाने का स्थल अलग होता था और दास दासियों के नहाने का स्थल अलग होता था। आइए हम आपको दिखाते हैं। इसको बहुत सेफ, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो इसको बहुत सेफ करा गया है। अगर देख पाएंगे तो ये देखिए इधर वाला तो पुरुषों का नहाने का हुआ करता था, और इस साइड में क्या है कि यहाँ पे ये महिलाओं के नहाने का हुआ करता था। यहाँ पे ये देखिए आप देख सकते हैं बाकायदा पुराने ज़माने की इतनी बड़ी बड़ी ईंटें हैं और उधर से सीढ़ी बनी हुई है। वहाँ से लोग ऐसे आते थे और यहाँ बैठ के नहाते थे। ये दास दासियों के नहाने का स्थल है, ठीक। और पानी का स्टोर यहाँ पे किया जाता था, और इसमें सब गंगा जी का पानी था पूरा। यहाँ देखिए यहाँ पे ये स्टोर, यहाँ पानी यहाँ स्टोर हुआ करता था। हो सकता है किसी ज़माने में काफ़ी गहरा रहा हो, हाँ। लेकिन मिट्टी के कारण ये भट चुका है। लेकिन सरकार देखिए ने आप इसको रास्ता देख इतना सकते ही हैं, रास्ता खुदवाया भी। है। और ये देखिए आप ऊपर दिखाइए, सरकार ने इसको मतलब पुरातात्विक विभाग को बचाने के लिए, हमारी संस्कृति सभ्यता को बचाने के लिए इसको रखा गया है। आप ये देखिए, देखिए यहाँ से रास्ता है, यहाँ इधर से दिखाइए, पानी आ सकता था। यहाँ से पानी ऐसे आता था और ऐसे फिल्टर होके, ये आधुनिक फिल्टर है, ये आधुनिक फिल्टर है। पानी यहाँ से ऐसे फिल्टर होके यहाँ जाया करता था, तो लोग यहाँ नहाते थे। ये स्वच्छ पानी हुआ करता था। आइए अब हम आपको निषाद राज के किले में ले चलते हैं, जो कि निषाद राज का किला। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को इसको खुदवाने में बहुत ज़्यादा मात्रा में फ़ायदा हुआ है। यहाँ से कीमती हीरे और सोने और चांदी काफ़ी मात्रा में मिलते हैं। इसको खोदने की प्रक्रिया ये होती है कि अगर मान लीजिए ये ईंट आपको मिल गई खोदते समय, तो इसको फिर खोदा नहीं जाएगा, इसको लोहे की झाड़ू से ऐसे बटोरा जाएगा कि कौन कैसे निकल रहा है, क्योंकि हमें तो पता नहीं होता है क्या कैसे निकलेगा। आइए हम आपको दिखाते हैं निषाद राज का महल। वीडियो पुश कर। यहाँ पे ये देखिए कि सरकार ने ये लिखवा के रखा है, जो लोग नहीं जानते हैं, बट यहाँ के लोकल गाइड में के रूप में मैं, ये सिंगवेरपुर है। आप कभी नेट पे सर्च कीजिएगा सिंगी ऋषि महाराज, तो ये सिंगवेरपुर यहाँ पे। आइए हम आपको ले चलते हैं अब किले की ओर। वीडियो पुश कर जा। एक तो थोड़ा कोहरे के कारण थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे किस प्रकार खुदाई होती है। जैसे आप ये ध्यान दीजिए कि ये एक ईंट इनको मिल गई है, तो अब ये झाड़ू लगा लगा के लोहे की झाड़ू से क्या करेंगे, इसको ईंट को साफ करेंगे, तब यह पता चलेगा कि कहाँ कमरा था, कहाँ क्या था। यहाँ पे जो मिस्त्री लोग, लेबर लोग काम करते हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सोना और चांदी मिला गया है, और कई हीरे जवाहरात, मोती, जो कि बहुत ही मजबूत, मतलब बहुत ही
उनका रेट बहुत ज़्यादा होता है। ऐसी धातुएं यहाँ पे मिली हैं राजाओं के बहुमूल्य, ज़माने की, कीमती। बहुमूल्य, प्राचीन सभ्यता हाँ। की। आइए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए गांव के कुछ लोग यहाँ रहते हैं, ये साइड इन लोगों को दिखाया गया है। यह छोटा गांव है, छोटा नहीं सिंगवेरपुर बड़ा है। सिंगवेरपुर गांव का एक छोटा सा कस्बा देखिए मैं लगता है, जिसे आपको इसको मर्दनपुर एक वीडियो में एक फोटो में दिखाने की कोशिश करता हूँ। बहुत बड़ा है ऐसे ही तो। जस हम ऊपर बढ़ेंगे किले की ओर, तब तक हम ऊपर चढ़ते चले जा रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे जहाँ हम चल रहे हैं यहाँ पे भी ज़मीन हो, या मतलब ज़मीन तो है ही, इस ज़मीन के नीचे किला हो। क्या है कुछ पता नहीं है, लेकिन सरकार ने इस समय इसका काम थोड़ा धीमा चल रहा है। बाकी कुछ दिनों पहले ये काम बहुत तेज़ी से चला था। ये देखिए, आप यहाँ देखेंगे तो आपको, इधर से आइए, आप यहाँ देखेंगे तो आपको यह पता लगेगा। देखिए कहीं कहीं पे, देखिए जहाँ जहाँ ईंटें मिलती गई वहाँ वहाँ तो खुदाई बंद हो गई है। फिर झाड़ू से झाड़ कर ये देखिए दिखाया यहाँ पे गया है। देखिए क्या होता है। ये दासियों का है। देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ रूम रहा होगा किसी राजा का। हाँ। आगे दिखाइए, रूम रहा होगा, लेकिन मिट्टी धंसने के कारण इसकी छत टूट गई है, तो दीवार का अवशेष बचा हुआ है। आइए, ये देखिए रूम है ये सब। ये रूम है और ये गैलरी वगैरह होगी। यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे खजाने मिले हैं। हाँ। तो राजाओं का खजाना रहा होगा यहाँ पे, तहखाना वगैरह भी हो सकता है। वगैरह रहा होगा। ये तो क्लियर तभी पता चलेगा जब पूर्णतः खुदाई हो जाएगी। पुरातत्व विभाग की तरफ से। ये एक यहाँ नीम का पेड़ है। राम की कृपा हो, हम लोगों को भी थोड़ा सोना चांदी मिल जाए। हम लोग यहाँ पर आए हैं। आराम से किले के ऊपर किले है। ये देखिए, ये किले का पूरा अवशेष हमारे हिसाब से, ये जितना हम आपको दिखा रहे हैं वीडियो कैमरा में, जितना हम दिखा रहे हैं दूर से, जितना हम दिखा रहे हैं, ये हमारे हिसाब से स्नान घर ही हुआ करता था। क्योंकि ये गंगा जी के घाट के किनारे, किनारे देखेंगे ना, वो गंगा जी है और वहाँ से ये गंगा जी के किनारे था। गंगा जी भी दिखाई नहीं दे रही है, बहुत कोहरा है। कोहरे के कारण गंगा जी नहीं दिखाई दे रही। ये दरअसल ये हुआ करता था कि ये नहाने का स्थल ही था। हाँ। यहाँ पे उनके पूरी प्रजा समाज यहाँ स्नान करने आया करते थे। आइए हम आपको और दिखाते हैं। अंकित आओ। ये जुड़ाई किससे करी होगी? पहले के ज़माने में आप देख सकते हैं जुड़ाई किससे हुई है। ये देखिए, ये त्रेता युग का जुड़ाई है। नहीं, हाँ, त्रेता का यार। देखिए ज़माने में निषाद राज थे। त्रेता युग का है, सोचिए। तुम्हारा ध्यान पूरा वीडियो पर रहना चाहिए। जस्ट इसके बगल में गंगा जी हैं। देखिए आपको ये वाव, ऐसा लगेगा, कैमरा सही से पकड़ो, आपको ऐसा लगेगा कि सरकार ने ये बनवाया हुआ है, बट नहीं, सरकार ने ऐसा नहीं किया है। सरकार ने इसको इतने अच्छे तरीके से खुदवाया है कि आपको लगेगा कि आराम ये से। क्या चीज़ है। ये देखिए, यहाँ पे हो सकता है उन लोगों का नहाने का स्थल रहा हो। ये नहाने का ये पुरुषों का था शायद, क्योंकि ये गंगा जी, देखिए नहाने को मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बगल में यहाँ से गंगा जी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 50 मीटर और ही कम होगा, 20 मीटर होगा। और ये यहाँ पे वो लोग नहाया करते थे। यहाँ देखिए सीढ़ियाँ कितनी पुराने ज़माने की, जूम करके कैमरामैन दिखाएं, सीढ़ियाँ कितनी पुरानी बनी हुई हैं। और ये 100% नहाने का हुआ। थोड़ा आप दिखा देंगे, मुझे डर लग रहा है। नहाने का है ये। और यहाँ पे कुछ ऐसा होता है, ये देखिए सीढ़ियाँ देखिए कि क्या हुआ करता था। यहाँ से लोग आया करते होंगे, ऐसे उतरते होंगे और यहाँ से ऐसे आके इस छोटे से तालाब में नहाते होंगे। या हो सकता है ये नहाने का ना रहा हो, किसी और चीज़ का रहा हो, लेकिन काफ़ी लोगों का बताना है कि ये नहाने का स्थल ही उनका था। देखिए कमरे देख सकते हैं, कमरे राजा के कमरे का। ये देखिए कमरे होंगे, या तो इनका ये वो होगा, कमरे होंगे, या तो कपड़े बदलने का स्नान होगा या स्थान होगा, कुछ भी हो सकता है। बट लेकिन देखिए, ये हमारे कैमरामैन उत्सव सोनी फ्रॉम भोपाल। हम लोग, ऐसा लग रहा है ये अंकित सोनी भोपाल, इन्हीं के ज़रिए हम लोग आज आ पाए हैं।
पूरा खर्चा इन्हीं का हुआ है क्योंकि ये सरकारी नौकरी करते हैं यार, ऐसा नहीं है। ये देखिए कोहरे का भी आप नज़ारा देख लीजिए। गंगा जी दिखेंगी नहीं बहरहाल। चलो बंद कर दी।